अब मैं बिला ताखिर अपने दूसरे मकाला निगार जो मलप्पुरम गवर्नमेंट कॉलेज के साबिक सदर शोबा डॉक्टर पी अब्दुल गफ्फार से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और अपना मकाला पेश करें। इस सहरोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार के दूसरे दिन के पहले सेशन के सदरत करने वाले एलिज़ाबेथ कुरियन मोना साहिबा, शहर नशीन पर तशरीफ़ फरमा फाजिल मकाला निगार, सामाईन इकराम, आदाब, आप सबकी खिदमत में आदाब अर्ज़ है। मेरे मकाला का उन्वान है बॉलीवुड में उर्दू ज़बान और हिंदुस्तानी तहज़ीब की अक्कासी। इस उन्वान पर मकाला पढ़ने से पहले मैं इस बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि आखिर ये मुश्तरका हिंदुस्तानी तहज़ीब है क्या चीज़। हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब एक ऐसी तहज़ीब है जो यूनान व रोमा की तहज़ीब और दरियाए नील या दरियाए हुआंग की तहज़ीब की तरह न किसी अजायब घर में मिलती है और न किसी लाइब्रेरी में, बल्कि ये वो तहज़ीब है जो आज भी हमारे समाज के हर तबके के लोगों की ज़िंदगी में रच बस गई है। हमारे मुल्क पर हमला करते हुए ईरानी आए, तुरानी आए, यूनानी आए, मंगोल आए और इन सबों ने हिंदुस्तान को अपना मुल्क तस्लीम कर लिया और यहीं के होकर रह गए। इसकी तहज़ीब, उनकी तहज़ीबें हिंदुस्तानी तहज़ीब में शीर और शक्कर की तरह घुल मिल कर एक मुश्तरका तहज़ीब पैदा हुई। ये वही तहज़ीब है जिसके बारे में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था, यूनान व मिस्र व रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। बॉलीवुड में उर्दू ज़बान और हिंदुस्तानी तहज़ीब को ढूंढना ऐसा ही है जैसे समंदर में समंदर को तलाश करना। ये अजीम और अजीम हिंदुस्तानी तहज़ीब हिंदुस्तानियत ही की पैदावार है। चुनाचे बॉलीवुड फिल्में भी दुनिया की इस अजीम तर तहज़ीबी व सकाफ़ती विरासत से अलग नहीं रह सकते जिसे दुनिया हिंदुस्तानी मुश्तरका तहज़ीब के नाम से जानती और पहचानती है। बॉलीवुड जो भारतीय फिल्मी सनत का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उर्दू ज़बान और हिंदुस्तानी तहज़ीब की बेहतरीन नक्काशी करता है। यह फिल्मी सनत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में बहुत मकबूल है। बॉलीवुड की फिल्में आम तौर पर उर्दू ज़बान में बनाई जाती हैं, जो कि हिंदुस्तान के अलावा कई ममालिक में बोली जाती है। बॉलीवुड फिल्मों पर होने वाली गुफ्तगू उर्दू ज़बान और हिंदुस्तानी तहज़ीब के ज़िक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। बॉलीवुड फिल्मों ने उर्दू की आगोश में आंखें खोलें और उर्दू ज़बान को अपने इजहार का ज़रिया बनाया। बॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म आलमारा पर गौर किया जाए तो ये बात वसूख के साथ कही जा सकती है कि इसकी कहानी, मुकालिमे, नगमे, बर्ताव वगैरह सब कुछ उर्दू के रंग में रंगे हुए हैं। इसी तरह बॉलीवुड फिल्मी सनत से उर्दू का बड़ा गहरा रिश्ता है। यह रिश्ता कोई आज का नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। बिला मुबालिगा यह रिश्ता उसी वक्त पैदा हुआ जबकि बॉलीवुड फिल्मों ने बोलना शुरू किया था। यानी बॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म आलमारा के नाम से जब 14 मार्च 1931 को बम्बई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में रिलीज़ हुई थी। जब यह फिल्म रिलीज़ हुई तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक तहलका मच गया था, एक इनकलाब बर्पा हो गया था और बॉलीवुड फिल्मी तारीख़ में एक नए बाब का आगाज़ हुआ था। इसलिए कि इससे पहले बोलती फिल्मों का रिवाज नहीं था, सिर्फ खामोशी फिल्मों का रिवाज ही था। नुसरत ज़हीर के अल्फाज में उर्दू मुश्तरका तहज़ीब की अलामत ही नहीं बल्कि इसकी परवरदा भी है। यही वजह है कि बॉलीवुड आज भी इसे दिल से लगाए हुए है। उर्दू ने बॉलीवुड को न सिर्फ कौमी और बैनुल अक़वामी उर्दू ने बॉलीवुड को न सिर्फ कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर गैर मामूली तौर पर मकबूल बना दिया है, बल्कि बॉलीवुड के मुकाबले में हॉलीवुड को आज दुनिया की दूसरी
माफ़ी चाहता हूँ, उर्दू ने बॉलीवुड को न सिर्फ कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर गैर मामूली तौर पर मकबूल बना दिया है, बल्कि हॉलीवुड के मुकाबले में बॉलीवुड को आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्मी इंडस्ट्री बना दिया है, जिसकी उर्दू फिल्में हॉलीवुड की अंग्रेज़ी फिल्मों की तरह सारी दुनिया में चलती हैं। फिल्म आलम आरा ने बॉलीवुड फिल्मों के किरदारों को जो ज़बान और आवाज़ बख्शी थी, उसके जादू का असर आज तक बरकरार है। इस जादू का असर उस वक्त सर चढ़कर बोलने लगा जब इसमें गीत और मौसीकी की सहरंगीज़ी शामिल हुई। इस जादू के दिलो दिमाग तक असर करने में सबसे ज़्यादा अहम रोल इब्तिदाई से उर्दू ज़बान ने अदा किया। इस फिल्म का पहला गीत ही खालिस उर्दू ज़बान की नुमाइंदगी करता हुआ नज़र आता है। इस गीत का एक शेर मुलाहजा हूँ, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, ताकत हो अगर देने की, कुछ चाहे अगर तू मांग ले, मुझसे हिम्मत हो अगर लेने की। यह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का पहला ऐसा नगमा था जिसे फिल्मी गीत कह सकते हैं। यूँ उर्दू ने पहली बार फिल्म आलम आरा के तवस्सुत से फिल्मी दुनिया में कदम रखा और बॉलीवुड फिल्मों की मादरी ज़बान बन गई। चुनाचे उस दिन से आज तक बॉलीवुड फिल्मों में रंग व शीरीनी बिखेरने वाली यह ज़बान मुख्तलिफ अदवार में सीमीन पर्दे पर अपने जौहर दिखाती हुई आगे बढ़ने लगी। बॉलीवुड फिल्मों में उर्दू की मिठास और शीरीनी से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में शुरू से लेकर आज तक लोग लुत्फ़अंदोज़ होते चले आ रहे हैं। मेरी नज़र में बॉलीवुड फिल्मों की ख़ास बात यह है कि एक तरफ उन आवाम को तफरीह का सामान मुहैया करते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे मुल्क के अलावा सारी दुनिया में बसने वाले हिंदुस्तानियों को अपनी तहज़ीब व सकाफ़त से जोड़े रखने के साथ साथ उर्दू ज़बान से भी रोशनास करवाती रहती हैं। इस तरह बॉलीवुड फिल्में और उर्दू ज़बान दोनों एक दूसरे से इस तरह मरबूत हो गए हैं कि जब ज़िक्र उर्दू का होता है तो बात बॉलीवुड फिल्मों तक जा पहुंचती है, और जब ज़िक्र बॉलीवुड फिल्मों का किया जाता है तो उर्दू के बगैर बात अधूरी रह जाती है। चुनाचे बॉलीवुड फिल्मों को उर्दू ज़बान से अलग कर देखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। इसीलिए कहा जाता है कि बॉलीवुड फिल्में उर्दू ज़बान का चोली दामन का साथ है। बॉलीवुड की दूसरी गोया ये फिल्म शीरीन फरहाद है, जिसको आगा हशर काश्मीरी ने लिखा था। यह फिल्म आलम आरा से भी ज़्यादा कामयाब साबित हुई। इन दोनों गोयाई फिल्मों के बाद एक नहीं, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बॉलीवुड की ऐसी फिल्में मंजर आम पर आईं जिनकी कामयाबी का सहरा उर्दू ज़बान के सर जाता है, और इसी ज़बान से बॉलीवुड फिल्मों को मकबूलियत मिली। मुग़ल आज़म, अनारकली, पुकार, मिर्ज़ा गालिब, ताजमहल, शतरंज के खिलाड़ी, गज़ल, जुनून, लैला मजनू, चौदहवीं का चांद, नूरजहां, जहां आरा, रफ़िया सुल्ताना, पाकीज़ा, मेरे महबूब, मेरे हुजूर, उमराव जान अदा, हीर रांझा वगैरह सैकड़ों तारीख साज कामयाब और मकबूल बॉलीवुड फिल्मों की ज़बान उर्दू ही रही है। जब हम बॉलीवुड फिल्मों के प्रोडक्शन, डायरेक्शन, स्टोरी राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह शोबों का जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि इन पर हमेशा उर्दू और उर्दू वालों का ही बोलबाला रहा है और उर्दू वालों की ही इजारादारी रही है। इसी तरह अगर हम बॉलीवुड फिल्मों में नगमा निगारी, मंजर निगारी, कहानीकारी, मुकालमा निगारी वगैरह का तफसीली जायज़ा लेते हैं तो मालूम होगा कि बॉलीवुड फिल्मों को बेहद मियारी और मकबूल तरीन गीत, गज़ल, नज़्म, मुनखबत, कवाली और हमदोनात वगैरह को मुख्तलिफ हैयती पैकरों में पेश करने वाले बड़े बड़े उदबा शोरा का ताल्लुक़ उर्दू ही से रहा है। साहिर लुधियानवी, कैफ़ी आज़मी, शकील बदायूनी, जान निसार अख्तर, मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, गुलजार, जावेद अख्तर, आनंद बख्शी, खमर जलालाबादी, असद भोपाली, कुमार बाराबंकवी, शमीम जयपुरी, अली सरदार जाफरी, शहरयार, कादर खां, निदा फाजली वगैरह ऐसे नाम हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मी नगमा निगारी में उर्दू अदब का मेयार बाकी रखा और बॉलीवुड फिल्मों की मकबूलियत में इजाफा किया। इस सिलसिले में फिल्म साथी में दादा साहेब फाल्के अवार्ड याफ्ता मजरू सुल्तानपुरी के लिखे हुए एक गीत के चंद अशआर मुलाजा हों। गर तेरे दम से है मंदिर मेरा, तू है देवी मैं पुजारी तेरा, सजदे सौ बार करूँ आंझे प्यार कर आ तुझे प्यार करूँ, आगोश में आईना हो मैं तेरा, आगोश में आईना हूँ मैं तेरा। बॉलीवुड फिल्मों के जदीद दौर में उर्दू का यह कल्चर बरकरार है। क़यामत से क़यामत तक दिल चाहता है जोधा अकबर, सांवरिया, कुर्बान, ज़िंदगी ना मिलने की दोबारा इसकी वाज़ेह मिसालें हैं।
फिल्म दिल से का एक गीत मुलाहिज़ा हो जिसमें गुलजार ने उर्दू को ज़बान यार का बेहतरीन वस्फ़ बनाया है। उन्हें तो वही माशूक़ अच्छा लगता है जिसकी ज़बान उर्दू की तरह हो। दो अशर मुलाहिज़ा हों। वो यार है जो खुशबू की तरह है जिसकी ज़बान उर्दू की तरह, मेरी शाम और रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सयां सयां। बॉलीवुड फिल्मों में उर्दू नगमों ने जज्बा हुब्बुल वतनी को न सिर्फ बेदार किया बल्कि उर्दू के शायरों और कहानी नवीसियों ने अपने फिल्म के ज़ोर से मुल्क में तहरीक आज़ादी को ऐसी जिला बख्शी के दुश्मन के पाँव लरसने लगे। जब जंग आज़ादी ज़ोरों पर थी उस वक्त हिंदुस्तानियों के दिलों में जोश पैदा करने वाला यह गीत मुलाहिज़ा हो जो भगत सिंह पर फिल्माई गई थी। फिल्म शहीद से एक शेर मुलाहिज़ा हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती से सरशार बॉलीवुड फिल्मों में उर्दू नगमों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे वतन परस्ती और हुब्बुल वतनी से भरपूर गीतों की फहरिस्त काफ़ी तवील है, लेकिन कुछ गीत ऐसे हैं जिन्हें सुनकर ज़हन और दिल जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हो जाते हैं। और फिल्म हकीकत में यह कैफी आज़मी का यह नगमा मुलाहिज़ा हो। घर चले हम खदर जान वतन साथियों, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने अपनी जादुई आवाज़ से ऐसा संवारा कि वो लाजवाल बन गया। इसी तरह उर्दू नावलों और अफसानों को बॉलीवुड फिल्मों का लिबास अता करने की रिवायत बरसों पुरानी है। उर्दू के सैकड़ों नावल, अफसाने और ड्रामे किताबी अवराक से निकलकर आवाज़ और तस्वीर के साथ बॉलीवुड फिल्मों के शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। इनमें प्रेमचंद के 4 नावल गोदान, चौगान हस्ती, बाजार हुस्न और गबन और 9 अफसाने पंच परमेश्वर, ईदगाह, कफन, 2 बैल, शतरंज के खिलाड़ी, नजात, मोती, औरत की फितरत वगैरह पर फिल्में बनाई गई हैं। इसी तरह हातिम ताई, बागो बहार, शीर, फरहाद, रांझा, लैला मजनू वगैरह मशहूर और मकबूल उर्दू दास्तानों पर बनी हुई फिल्में बेहद कामयाब रहीं। इसी तरह फूलों की सेज, काजल, सावन की घटा, पत्थर के सनम, नीलकमल, कटी पतंग, खिलौना, शर्मीली, नया ज़माना, दाग, झील के उस पार, जुगनू, अजनबी वगैरह गुलशन नंदा के नावलों पर भी कामयाब फिल्में बनाई गई हैं। इसी तरह उर्दू का सबसे मकबूल नावल उमरा जा नादा पर 3 बार फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन मुज़फ़्फ़र अली खान की बनाई हुई फिल्म ही उन सबसे बेहतर साबित हुई, जिसमें ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता मशहूर शायर शहरयार ने गाने लिखे थे। इसके बाद इस्मत चुग़ताई का नावल ज़िद्दी, अलीम सुरूर का नावल बहुत देर कर दी, राजन सिंह बेदी का नावलेट एक चादर मैलिसी पर भी फिल्में बनाई गई हैं। प्रेमचंद के बॉलीवुड फिल्मों से वापसी की बात से अफसानेगार जैसे मशहूर मंटो, कृष्णचंद्र, उपेंद्रनाथ अश्क, ख्वाजा अहमद अब्बास, रामानंद सागर वगैरह भी फिल्मों से मुंसलिक हो गए। जहाँ तक उर्दू ड्रामों पर बनी बॉलीवुड फिल्मों का सवाल आता है, इसमें सबसे पहले आगा हसन काश्मीरी के उर्दू ड्रामों पर तकरीबन 10 फिल्में बनाई गई, जिनमें सबसे अहम ड्रामा यहूद की लड़की है, जिस पर 3 बार फिल्में बनाई गईं। इसके अलावा रुस्तुम सोहरा, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग, आंख का नशा ड्रामों में पर भी फिल्में बनाई गईं। इसके बाद उर्दू अदब के शाहकार ड्रामे अनारकली और मुग़ल आज़म के नाम से 2 फिल्में बनाई गईं। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने ड्रामे नकल मकानी पर एक फिल्म दस्तक के नाम से बनाई, जो बेहद कामयाब रही। इन सारे नावलों, अफसानों और ड्रामों पर हिंदुस्तानी तहज़ीब की अक्कासी मिलती है, जो बॉलीवुड फिल्मों में फिल्माई गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समाज का। बहुत अब तक हम फिल्मी दुनिया की सैर कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।